हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष हमें ए 5,4,6, दूसरा शीर्ष बी है जो 1,-1,3 है, और तीसरा शीर्ष सी है जो 4,3,2 है। कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है, तो बिंदु डी के निर्देशांक है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले, यदि हमें दो बिंदु दिए जाते हैं, बिंदु ए मान लीजिए ये है x1, y1, z1, तथा दूसरा बिंदु बी है और इसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। तो इनके मध्य की जो दूरी होगी, एक तो आपको दूरी सूत्र याद होना चाहिए, तो ए बी बराबर होगा यहाँ पर x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ भी पूरे की घात 2 होगी, और z2 माइनस z1, और यहाँ भी पूरे की घात 2 होगी, और ये वर्गमूल के अंदर है। ये दूरी सूत्र है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर बिंदु ए यहाँ पर है हमारे पास और इससे कुछ दूरी पर बिंदु बी ले लेता हूँ, और कोई अन्य बिंदु पी है जो इसे के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे वो भी समझ लीजिए आप। इस स्थिति में बिंदु पी के निर्देशांक होंगे के x2 प्लस 1, एक नहीं बच्चों x1 होगा, है ना, और बटे में होगा के प्लस 1। उसके बाद के y2 प्लस 1, और फिर से y1 होगा बच्चों, है ना, दोनों ही जगह गलती से, अभी मैं सही कर दूंगा इसे। उसके बाद होगा के z2 प्लस z1, और बटे में होगा के प्लस 1। तो ये जो सूत्र मैंने लिखे हैं इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। और भी कुछ बातें हैं जो हम प्रश्न में ही समझेंगे। एक प्रमेय भी हम बात करेंगे, उस प्रमेय को भी हम उस प्रश्न को भी पढ़ेंगे तभी समझ लेंगे। पहले मैं यहाँ x1 और यहाँ पर y1 लिख देता हूँ। आइए अब हम सबसे पहले जो हमें प्रश्न में कहा गया है उसकी बात समझते हैं। प्रश्न के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ले लिया मैंने एक त्रिभुज। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज ABC है। ये मैंने एक त्रिभुज ABC बना दिया है, देखिए यहाँ पर। अब ये कहा गया है कि ये जो कोण ए का समद्विभाजक है, मान लीजिए ये कोण ए का समद्विभाजक है जो BC को कहाँ मिल रहा है, D पर मिल रहा है। तो अब प्रमेय यह है कि यदि कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को जहाँ पर भी मिलता है, तो यह कोण जिन दो भुजाओं के द्वारा बनाया जाता है उसी अनुपात में ये इसकी सम्मुख भुजा को भी विभाजित करता है। क्या समझ में आया कि अगर हम कोण ए का समद्विभाजक लेंगे तो कोण ए को बनाने वाली जो दोनों भुजाओं का अनुपात होगा वह उसकी सम्मुख भुजा को भी उसी अनुपात में विभाजित करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी अनुपात, या फिर बटा लिख सकते हैं, बटा ही लिख लीजिए, ए बी बटा ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी बटा डी सी के या सी डी के, जो कह सकते हैं आप। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यह प्रमेय है जो आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें ए बी और ए सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। ए बी और ए सी का जो अनुपात आएगा वो अनुपात किसके बराबर होगा, वो बी डी अनुपात सी डी के बराबर होगा। और उसके बाद फिर हम जो अंतःविभाजन का सूत्र है उसकी सहायता से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम समझ गए कि हमें करना क्या है। हमें ए बी और ए सी की सबसे पहले लंबाई निकालेंगे, तभी हम इसका अनुपात निकाल सकेंगे। तो मैं सबसे पहले बिंदु लिख लेता हूँ, मुझे क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला बिंदु ए है। ए के निर्देशांक क्या है, 5, 4, 6। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5,4,6। उसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक है 1-1, 3। 1-1 और 3। उसके बाद बिंदु सी के निर्देशांक देखिएगा, बिंदु सी के निर्देशांक है 4-3-2। यहाँ पर लिखा मैंने 4, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। अब जैसा कि मैं प्रश्न में आपको समझाया, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए और बी के मध्य की दूरी यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ए और बी के मध्य की दूरी के लिए सूत्र मैंने लिख दिया है आपको। ए बी 1-5 पूरे की घात 2। उसके बाद -1-4 पूरे की घात 2 प्लस का 3 माइनस का 6 पूरे की घात 2। इसको हल कर लेते हैं। तो वर्गमूल के अंदर
देखिएगा, एक में से 5 गया -4, चार का -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25, उधर 3 में से 6 गया तो -3, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 16 और 9 हो गया 25, और 25 50 हो गया बच्चों, तो 50 का अर्थ होगा कि ये होगा 5 वर्गमूल 2 के बराबर। अब हम निकालेंगे AC, तो यहाँ पर मैं आपको AC भी निकाल के दिखा देता हूँ। AC के लिए फिर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, तो ये होगा 5 -4 का वर्ग, कैसा भी सूत्र लगा सकते हैं आप, फिर 4 -3 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, 4 -3 का वर्ग, फिर 6 -2 का वर्ग लिख लो, 6 -2 का वर्ग। इसको हल करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कितना आएगा। 5 में से 4 गया 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 और 2 18 हो गया। 18 क्या होता है 9 गुणा 2, अर्थात 3 वर्गमूल 2 के बराबर ये हो जाएगा। तो अब हम इस बात को कह सकते हैं कि AB और AC का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, देखिए BD अनुपात CD, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, AB अनुपात AC के। अब AB कितना आया, AB है 5 वर्गमूल 2, और AC कितना आया 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 काटोगे तो 5/3 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बिंदु D जो है वो BC को 5:3 में विभाजित करता है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, अतः बिंदु D BC को 5:3 में विभाजित करता है, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब हम इसको यहाँ से और अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैं आप सभी चीज़ें आपको बना देता हूँ जिससे कि हम बिंदु D के निर्देशांक आसानी से निकाल सकें। ये हमारे पास है बिंदु B कितना है, देखो बिंदु B है 1 -1 और 3, 1 -1 और 3, ये बिंदु B हुआ। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर बिंदु D है जिसके निर्देशांक हमें निकालना है, और यहाँ पर बिंदु C है, तो इस बिंदु C को यहाँ लिख देता हूँ मैं। और बिंदु C के निर्देशांक क्या है, देखो ये है 4 3 2, ये लिख दिया मैंने 4, उसके बाद है 3, और उसके बाद है 2। और बिंदु D के निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है जो इसे 5:3 में विभाजित करता है। यहाँ से अगर K का मान निकालने जाएंगे तो हम 5/3 हो जाएगा, लेकिन हम K का मान नहीं निकालेंगे, सीधे ही इसको हल कर देंगे। तो अब हम बिंदु D के निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अतः बिंदु D के निर्देशांक देखिए क्या होंगे। सबसे पहले हम अगर सूत्र देखें तो यहाँ पर 4 का गुणा 5 से होगा, 4 गुणा 5, उसके बाद +3, और इसका 1 से गुणा हो जाएगा, है ना। ये भी सूत्र आप लगा सकते हैं, या जो मैं सूत्र है वो भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप K का मान जो निकालेंगे ना, K का मान यहाँ पर कितना है 5/3 है, उसी सूत्र में हम मान रख रहे हैं। K बराबर कितना लिया हमने 5/3 लिया है, ये बन जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा अनुपातों का योग, यहाँ पर है 5 + 3। उसके बाद अगला लिखेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा -1 गुणा 3, माइनस का 1 और गुणा में आ जाएगा 3, और बटे में हमारे पास फिर से हो जाएगा 5 + 3, फिर कॉमा लगाएंगे हम। इसी प्रकार इसको अगला पद में लिख लूंगा, है ना। मैं सूत्र जो है मैं उसको लिख भी दूंगा अच्छे से, जिससे कि और बातें समझ में आ जाए। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे अब 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, है ना। ये जो अनुपात है इसका हम इधर से गुणा कर रहे हैं, और इस अनुपात का हम इधर गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का 3 होगा, और 3 गुणा ये हो जाएगा 3, और बटे में कितना है, बटे में है 5 + 3। ये मैंने इसके निर्देशांक लिख दिए, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे कि
कोई भ्रम की स्थिति ना हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने सूत्र लगाया है, मैं सूत्र आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हमें एम अनुपात एन दिया है। अगर आप के वाले फार्मूले से या के वाले सूत्र से इसको नहीं करना चाहते हैं तो बात समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं सूत्र लिख भी देता हूँ कि मैंने जो सूत्र का प्रयोग किया है। यदि के की जगह हम एम अनुपात एन में लेते हैं तो निर्देशांक क्या बनते हैं ये समझ लीजिए आप। ये होता है एम और ये बनेगा x2 और n x1 बटा m प्लस n। फिर बनता है m y2 n y1 बटा m प्लस n। उसके बाद बनेगा m z2 प्लस n z1 और बटे में आता है m प्लस n। तो इस सूत्र का प्रयोग आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो मैंने यहीं पर आपको समझा के लिख दिया है ना। इस m को मैं एक बार और लिख लेता हूँ और फिर हम इसके मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने m z2। अब d के निर्देशांक जोड़ लीजिए आप, क्या होंगे d, यहाँ लिख देता हूँ d। देखिए 5 का पढ़ा 4 बार बोलोगे तो 20 और 3 हो जाएगा 23। तो ये हो गया आपका 23 और बटे में कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर देखिए 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 और बचेगा 8। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 8। उसके बाद 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 और इधर 3 का बड़ा 9 बार तो 10 और 9 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 और बटे में हो जाएगा 8। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हम चाहें तो इसको एक बार और हल करके लिख देते हैं। ये होगा 23 बटा 8। इसको आप 4 के बड़े से काट दो तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 बार और ये हो जाएगा 19 बटा 8। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।